जब कांग्रेस की नींव रखी गई थी तो सबसे बड़ी चुनौती इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने की थी और पहला आंदोलन देश की आजादी के लिए शुरू हुआ। कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस की विचारधारा से देश आजाद हुआ और जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीतियां बनाई और उन नीतियों के सहारे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उसमें सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा स्थापित की गई। कई बार विडंबना होती है, 70 करोड़ की उस समय आबादी थी, गरीबी की लड़ाई से हम लड़ रहे थे और उस लड़ाई पर विजय पाने के लिए हमने यहां जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए, देश की विषम परिस्थितियों के बावजूद इस लोकतंत्र को कोई खतरा न पैदा हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया गया। कई बार देखने में आता है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की नई विचारधारा को गढ़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा ने दो प्रधानमंत्री खोए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सही और जब वो दरवाजे की चौखट से बाहर निकली, उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। उनके बेटे राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे, लेकिन कांग्रेस जनों ने जब उनसे मांग की वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये पता भी नहीं था कि 5 साल बाद देश के आतंकवाद का वो निशाना बनेंगे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब उन्हें बम से उड़ा दिया गया तो उनकी टांग कहां गिरी, बाजू कहां गिरा। एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता। अगर कांग्रेस पार्टी के इतिहास को परखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, त्याग से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया गया। लेकिन आजकल नई प्रकार की परिभाषा को गढ़ा जा रहा है, राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा को भरा जा रहा है, देशभक्ति की नई परिभाषा को गढ़ा जा रहा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। चुनाव होते रहते हैं, लोकतंत्र में पार्टियां जीतती रहती है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी ये विचारधारा जिंदा है और इस नागपुर के 138वें स्थापना दिवस पर आज कांग्रेस जन को ये कहना है कि जो झूठ के सहारे राजनीति करते हैं, जो झूठी परिभाषा को गढ़ने की कोशिश करते हैं, उस परिभाषा का जवाब सच्चाई से देना है। झूठ बार बार सच्चाई से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है। यही मैं कहना चाहता हूं। इस 138वें स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुक्कू जी। अब आमंत्रित करते हैं हाल ही में हुए तेलंगाना के चुनाव के जरिए जिन्होंने तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया और आज वहां पर मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे वे हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय रेवंत रेड्डी जी वे आए और अपने विचार रखें। जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए जाने माने नेता,
और प्राण समान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुए। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए। तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पादयात्रा तेलंगाना में आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पदयात्रा आए महाराष्ट्र में। इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो में 2 प्रदेश में सरकार बनाए। अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर, लोकसभा में कूद कर, लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है, हम कूद सकता है बोल के एक दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी, कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका, फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है। नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार, बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है। भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए, शेड को चले गए। इस बार दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानी के बारे में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी जो आवाज उठाएंगे और प्रधानी का भी इंजन खराब होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने वाले हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी प्यारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले 100 दिन अपने लिए बहुत कीमती है। ये 100 दिन घर में बोल दो, मां को बोल दो, बहन को बोल दो, परिवार में बोल दो, हम परिवार से छुट्टी ले रहे, देश के लिए काम करने के लिए, कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए 100 दिन हम लोग देश के लिए देने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए 100 दिन हम कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। ये बात परिवार से कह दो, कहने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो वाले सब लोग हाथ उठाने के लिए मैं कहता हूं। सब लोग जो भी 100 दिन इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, सब लोग हाथ उठाना है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस,
धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद रेवंत रेड्डी जी। अब आमंत्रित करते हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री डी के शिव कुमार, वे आए और अपने विचार रखें।